प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदीप सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जिन्हें सुल्तान ए आजम की उपाधि प्राप्त थी और जिनका शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी माना जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार यानी गवर्नर था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया था। 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। 1234-35 ईस्वी में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था, जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करता हुआ सिंध तक पहुंच गया था। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप कहता था। 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने मनहाज उद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए। इसे सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था। इल्तुतमिश ने एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया। डॉक्टर के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासक वर्ग प्रदान किया। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया।
रुकनुद्दीन के समय में उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता थी, जो अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। इसे जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन किया। कल हम इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।